नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई देसी पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगीं। मैंने रमुआ पर रोब गांठते हुए कहा, तो तू है रमुआ, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, समझा? यह सुनकर रमुआ घबरा गया और बोला, आदेश, मजली ठाकुराइन। मैंने कहा, इधर आ। यह जो ठाकुर जी की बैठक है, उसके ऊपर मयान, पुराने मकानों में छत इन पर बनाई जाती थी, में हाथ से झलने वाला पंखा लगा है। उसकी डोरी निकल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। रमुआ बंदर की तरह दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांध दीं। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को ठाकुर साहब ने बैठक का इंतजाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा, तब उसने मेरा नाम बताया। ठाकुर साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, इस रमुआ को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूंगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी रमुआ के ऊपर सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना था, जिससे हवेली का कोई आदमी वहां जाए तो उसे कोई परेशानी न हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडों पर चादर बांध दी गई थी, जिससे बाहर के किसी मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर नहीं पड़े। चूंकि बड़ी अब 60 के पार हो चुकी थीं, इसलिए ये सब बंदिशें उन पर तो नहीं थीं, छोटी पर कम और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थीं। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और रमुआ बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने रमुआ को मेड़ बांधने और पानी की भाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगीं। रमुआ अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूंगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और रमुआ छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने रमुआ को अंदर आने के लिए कहा, तभी जोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए रमुआ को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं रमुआ के लिए औरत और रमुआ मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। रमुआ मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी, जो अभी भी सो रही थी, झिड़क कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ाकर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने रमुआ को दालान में बुलवाया और बड़ी से कोड़ा लेकर रमुआ पर एक ही सांस में 10 से 20 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठाकुर साहब और बड़ी खुश हो रहे थे कि मजली भी अब हवेली के रंगजंग में रच बस रही है। और उधर रमुआ अब भी यह नहीं समझ पाया कि आखिर मजली ठकुराइन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो यह कि रमुआ को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ है, उसके लिए उसे चुप रहना है, वरना। दूसरी, ठाकुर साहब और नौकरानी को यह एहसास दिलाना कि मुझे रमुआ से कोई लगाव नहीं है। तीसरी, यह कि अगर हवेली में मेरे से वारिस आता है, तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात मेरे कमरे में गुजारने की गुजारिश इतनी अदाओं के साथ की कि वे मना नहीं कर सके।
मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरतों वाला तिरिया चरित्र मुझ में कहाँ से आ गया, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से रमुआ को बुलाकर हवेली की साफ सफाई कराई। वह अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों, कव्वाली और नाचगानों का दौर चल रहा था। कब रात होती, कब सुबह, मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरियों में पड़ा था, खुशियां मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था और हो भी क्यों नहीं, ठाकुर साहब का वारिस जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थीं और इतने दिनों तक हवेली को वारिस नहीं देने की वजह वे जानती थीं, लेकिन इसके बावजूद वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि मजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।